श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। कायर व्यक्ति के पास रास्ते नहीं होते हैं। निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है वो, सच्ची भावना का प्रतीक है वो। प्रेम का प्रतीक तो कृष्णा ही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो सच है, आप कुछ भी करो लोग आपकी हर बात में कमी निकालेंगे। लगता है ब्रह्मांड के सबसे बड़े जानकार यही हैं। अब रही बात प्रभावित होने वाली, तो मनुष्य समाज में रहता है और समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होना भी बात मानने का एक प्रमुख कारण है। कभी कभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर भी बात मानते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक बार एक पिता पुत्र कहीं जा रहे थे। उनके पास एक गधा था। रास्ते में कुछ राहगीर मिले। उन्होंने दोनों से कहा, आप लोग गधे के होते पैदल चल रहे हैं, कृपया आप गधे पर बैठ जाए। पिता पुत्र गधे पर बैठकर कुछ दूर गए तो कुछ राहगीर बोले, अरे इतना कमजोर गधे पर ये दो लोग बैठे हैं। तब पिता गधे से उतरकर पैदल चलने लगा। अभी थोड़ी दूर ही गए तो फिर कुछ लोग मिले और पुत्र को गधे पर देखकर बोले, देखो कितना हट्टा कट्टा है, खुद तो गधे पर बैठा है और बुजुर्ग को पैदल चला रहा है। इस कहानी के से यह शिक्षा मिलती है कि आप कुछ भी करिए, लोग आपको कुछ न कुछ कहेंगे, अतः आप अपना काम अपने स्वविवेक से करिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। गलतियां ही इंसान को सीखने का मौका देती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुराकर खेलें। सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने का हौसला और उत्साह होना जरूरी है। कोरोना वायरस के चलते कई लोगों की जिंदगी उजड़ गई है तो कई लोग जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग हौसला हार गए हैं तो कई लोगों की जिंदगी में ये काल अवसर की तरह आया और वे जीत गए। आपको हम बताना चाहते हैं कि चाहे समय कठिन हो, लेकिन यदि उसमें भी हौसला कायम है तो जीत आपकी ही होगी। सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जिंदगी में सफलता उन्हें ही मिलती है जिनकी मेहनत और लगन सच्ची होती है। पंख से कुछ नहीं होता, असली उड़ान हौसलों से मिलती है। दर्द और गम से नहीं मान हार, खुद के विचारों से बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू ही राजा है और तू ही है सिकंदर। हर किसी के जीवन में मुश्किल और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इनसे हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमें समझ में तब आता है जब हमारे पास गिनी चुनी घड़ियां शेष रहती हैं। अगर समय से जीवन समझ आ जाए तो मनुष्य एक पल भी व्यर्थ ना करे। जीवन में सुख के फूल और दुख के कांटे दोनों ही होते हैं। हम जिनके बारे में ज्यादा सोचेंगे वही हमारे जीवन में रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह उसे गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा।
गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इसे पढ़कर, समझकर और अपने जीवन में लागू करके मनुष्य गीता को अपनी पहचान बना सकता है। गीता को अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य को भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। कर्म पर ध्यान देना। गीता में कर्म को महत्व दिया गया है। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। मन को नियंत्रित करना। गीता में मन को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके। सकारात्मक सोच रखना। गीता में सकारात्मक सोच रखने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। अनासक्ति का भाव रखना। गीता में अनासक्ति के भाव को महत्व दिया गया है। मनुष्य को अपने कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। गीता को अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को नियमित रूप से गीता का पाठ करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इसके अलावा गीता को पढ़ने और समझने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सही संस्करण का चयन। बाजार में गीता के कई संस्करण उपलब्ध हैं। मनुष्य को एक ऐसा संस्करण चुनना चाहिए जो समझने में आसान हो और जिसमें गीता के उपदेशों को सही ढंग से समझाया गया हो। गुरु का मार्गदर्शन। गीता को समझने के लिए मनुष्य को एक गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। एक गुरु मनुष्य को गीता के उपदेशों को सही ढंग से समझने में मदद कर सकता है। गीता को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने का अभ्यास करना चाहिए। जब मनुष्य इन बातों का ध्यान रखेगा तो वह गीता को अपनी पहचान बना सकता है। इसका मतलब है कि फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देना। छात्रों को अपनी पढ़ाई को एक यज्ञ के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल अंकों के लिए। ज्ञान और व्यक्तिगत विकास। पढ़ाई का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास भी है। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। ध्यान और एकाग्रता। पढ़ाई के दौरान ध्यान और एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन। एक गुरु शिक्षक छात्रों को सही मार्ग दिखाने में मदद कर सकता है। छात्रों को एक अनुभवी गुरु की तलाश करनी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। छात्रों को हमेशा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। भगवद गीता से प्रेरणा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई उपदेश दिए हैं जो छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। आत्म जागरूकता। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। इन बातों का पालन करके छात्र न केवल अपनी पढ़ाई में सफल हो सकते हैं, बल्कि एक सार्थक और सफल जीवन भी जी सकते हैं। व्यक्ति को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें विनम्र, दयालु और सहनशील होना चाहिए। विस्तार में कर्म पर ध्यान। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फलों पर। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सत्य और धर्म का मार्ग। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सही काम करना चाहिए, भले ही वह मुश्किल हो। कर्तव्य का पालन।
अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना जीवन में सफलता की कुंजी है। हमें अपने परिवार, समाज और काम के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। विनम्रता और दयालुता। विनम्रता और दयालुता जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक गुण है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। सहनशीलता। सहनशीलता जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वर्तमान में जीना। वर्तमान क्षण में जीना जीवन को बेहतर ढंग से समझने और उसका आनंद लेने के लिए आवश्यक है। हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। हमें अपने आप को, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं और हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इन सभी बातों को अपने जीवन में शामिल करके हम श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चल सकते हैं और एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है। सच्चे भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं और उनके प्रति समर्पण करते हैं। इसके अलावा सहानुभूति, दयालुता और दूसरों के प्रति सम्मान भी एक व्यक्ति की पहचान के महत्वपूर्ण पहलू हैं। विस्तार में, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता न करने का उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर अपने कर्मों के पीछे के रहस्य को समझता है। वह जानता है कि हर काम का एक परिणाम होता है और उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। भक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखता है। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करता है। सहानुभूति और दयालुता। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाई है। वह दूसरों के दुखों को समझते थे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सम्मान। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों का सम्मान किया है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। उन्होंने कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझा। इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है, वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है।
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना और उनसे प्रेम करना। पूजा का अर्थ केवल औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हृदय से भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना है। पूजा के विभिन्न पहलू। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही फलदायी होती है। भगवान कृष्ण की भक्ति में उनके नाम का जाप करना, उनके गुणों का स्मरण करना और उनकी लीलाओं का पाठ करना शामिल है। अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना, जैसे कि भोजन, कार्य और यहाँ तक कि सांसारिक सुखों को भी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है, भगवान कृष्ण द्वारा प्रशंसित है। भगवान के प्रति प्रेम। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पूजा की विधि। नियमित रूप से करें। भगवान कृष्ण की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए, चाहे वह सुबह हो या शाम। स्वच्छता। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और स्वयं भी स्वच्छ रहें। भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उनके फल की चिंता किए बिना। यहाँ कुछ और बातें हैं जो श्री कृष्ण के उपदेशों से सीखी जा सकती हैं। आत्मनिर्भरता। अकेलेपन में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए। सकारात्मक सोच। अकेलेपन को एक वरदान के रूप में देखना चाहिए, न कि अभिशाप के रूप में। कर्म पर ध्यान। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सत्यनिष्ठा। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धैर्य। धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। प्रेम और करुणा। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण। अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। संक्षेप में, अकेलेपन में व्यक्ति को श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए आत्मनिर्भर, सकारात्मक, कर्मशील, सत्यनिष्ठ, धैर्यवान, प्रेमपूर्ण, आत्मनियंत्रित और ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों की बातों में उलझे बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। विस्तार में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम क्या होगा इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान देने से हमारा ध्यान भटक सकता है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि लोगों का काम है भूलना, यानी कि वे समय के साथ बहुत सी बातें भूल जाते हैं। इसलिए किसी की कही हुई बातों को लेकर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो, बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंगलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं। तुम बोलो ये सच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए चलते रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। इसका मतलब है कि सम्मान और महत्व न देने वाले लोगों के साथ रहने से अकेले रहना अधिक सम्मानजनक और बेहतर है। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर पल, चाहे वह उनके उपदेश हो, कर्म हो या श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। दुख तब शुरू होता है जब हम इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चिंतन से आसक्ति, इच्छा, क्रोध, भ्रम और अंत में पतन उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अज्ञानता को दूर करते हैं, उस शाश्वत साथी का अनावरण करते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहता है, एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है जो हमारे अलगाव की भावना को भंग कर देता है। उन कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए जो हमें उन्नत करते हैं।
मनुष्य के जीवन में दुख कई रूपों में आते हैं, लेकिन अज्ञानता को सबसे बड़ा दुख माना गया है। अज्ञानता के कारण मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है। कुछ अन्य प्रमुख दुख इस प्रकार हैं। किसी प्रियजन को खोने का दुख, चाहे वह शारीरिक रूप से बिछड़ना हो या भावनात्मक रूप से, बहुत गहरा होता है। जीवन में असफलताओं का सामना करना, सपने पूरे न होना और निराशा का अनुभव करना भी दुख का कारण बनता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है और अकेलापन महसूस करना दुखद हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज में अन्याय, भेदभाव और असमानता का सामना करना भी मनुष्य के लिए दुखदायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने वर्तमान संसाधनों से संतुष्ट रहना और दूसरों से तुलना न करना असली सुख की कुंजी है। मानसिक शांति और स्थिरता सुखी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खुद को समझना, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को स्वीकार करना और अपने भीतर की आवाज सुनना असली सुख की ओर ले जाता है। प्रेम, परिवार और दोस्ती जैसे रिश्ते जीवन में खुशी और सहारा प्रदान करते हैं। स्वस्थ शरीर जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन की चुनौतियों का सामना करने और खुश रहने में मदद करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि असली सुख कोई एक चीज नहीं है, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है। नींद में तो हर कोई सोता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप डटे रहना और कभी हार मत मानना। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। कायर व्यक्ति के पास रास्ते नहीं होते हैं। निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है वो, सच्ची भावना का प्रतीक है वो। प्रेम का प्रतीक तो कृष्णा ही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो सच है। आप कुछ भी करो, लोग आपकी हर बात में कमी निकालेंगे। लगता है ब्रह्मांड के सबसे बड़े जानकार यही हैं। अब रही बात प्रभावित होने वाली, तो मनुष्य समाज में रहता है और समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होना भी बात मानने का एक प्रमुख कारण है। कभी कभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर भी बात मानते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक बार एक पिता पुत्र कहीं जा रहे थे। उनके पास एक गधा था। रास्ते में कुछ राहगीर मिले। उन्होंने दोनों से कहा, आप लोग गधे के होते पैदल चल रहे हैं, कृपया आप गधे पर बैठ जाए। पिता पुत्र गधे पर बैठकर कुछ दूर गए तो कुछ राहगीर बोले, अरे इतना कमजोर गधे पर ये दो लोग बैठे हैं। तब पिता गधे से उतरकर पैदल चलने लगा। अभी थोड़ी दूर ही गए तो फिर कुछ लोग मिले और पुत्र को गधे पर देखकर बोले, देखो कितना हट्टा कट्टा है, खुद तो गधे पर बैठा है और बुजुर्ग को पैदल चला रहा है। इस कहानी के से यह शिक्षा मिलती है कि आप कुछ भी करिए, लोग आपको कुछ न कुछ कहेंगे, अतः आप अपना काम अपने स्वविवेक से करिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। गलतियां ही इंसान को सीखने का मौका देती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुराकर खेलें। सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास
समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने का हौसला और उत्साह होना जरूरी है। कोरोना वायरस के चलते कई लोगों की जिंदगी उजड़ गई है, तो कई लोग जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग हौसला हार गए हैं, तो कई लोगों की जिंदगी में ये काल अवसर की तरह आया और वे जीत गए। आपको हम बताना चाहते हैं कि चाहे समय कठिन हो, लेकिन यदि उसमें भी हौसला कायम है तो जीत आपकी ही होगी। सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जिंदगी में सफलता उन्हें ही मिलती है जिनकी मेहनत और लगन सच्ची होती है। पंख से कुछ नहीं होता, असली उड़ान हौसलों से मिलती है। दर्द और गम से नहीं मान हार, खुद के विचारों से बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू ही राजा है और तू ही है सिकंदर। हर किसी के जीवन में मुश्किल और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इनसे हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमें समझ में तब आता है जब हमारे पास गिनी चुनी घड़ियां शेष रहती हैं। अगर समय से जीवन समझ आ जाए तो मनुष्य एक पल भी व्यर्थ ना करे। जीवन में सुख के फूल और दुख के कांटे दोनों ही होते हैं। हम जिनके बारे में ज्यादा सोचेंगे वही हमारे जीवन में रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है।